अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि अल्लाह ताला की ये जो कायनात है, ये दुनिया ही कितनी बड़ी है, कितनी वसी है और ये कितनी खूबसूरत है। हमें अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखकर इसका अंदाज़ा होता है। इस कायनात में हमारी दुनिया का वजूद बहुत ही छोटा सा है। सूरज और सितारे बहुत ही बड़े बड़े हैं और भी ये जो कायनात, ये जो सूरज सितारों के साथ मिलकर जो कहकशाएं बन रही हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन हम इनको देख नहीं सकते, इसका हमें अंदाजा नहीं होता। ये चीजें हमें अपनी आंख से नजर नहीं आती हैं। हम अपनी दुनिया में जो मौजूद पहाड़ हैं, समंदर हैं, इन्हीं को देख के, ये बड़े बड़े लंबे लंबे दरियाई देख के हम इतने हैरान हो जाते हैं कि अगर हम बाहर हम देख लें तो हमारी अकल दंग ही रह जाए। हमें बाहर ये सूरज चांद सितारे, इनकी अगर बड़ाई नजर आनी शुरू हो जाए तो हमारी अकल हैरान रह जाए। कभी समंदर के किनारे आपने खड़े होकर देखा है, जहां तक नजर जाती है आपको लगता है समंदर का पानी ही है और उसके बाद शायद दुनिया खत्म हो रही है। अगर आप समंदर के बीच में किसी शिप में आप चले जाएं और आपको चारों तरफ बिल्कुल पानी ही पानी नजर आता है, तो बंदे को ये लगता है कि ये समंदर ही सबसे बड़ी चीज है। मगर दुनिया बहुत बड़ी है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ चीजें वो बहुत बड़ी वसअत और खूबसूरती रखती हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ये है ओशंस। ओशंस का मतलब है बहर। समंदर से बड़ा जो पानी का एक हिस्सा होता है जमीन का, उसे बहर कहते हैं। हम जो कहते हैं कि दुनिया पानी उसमें बहुत ज्यादा है, पानी से ढकी हुई है, पानी की तादाद ज्यादा है। तो पानी की तादाद कैसे ज्यादा है? ये जो बड़े बड़े ओशंस हैं, इनकी वजह से जमीन पर जो पानी का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। सहन में हमारे सवालात और उनके जवाबात हमें इस चैप्टर को पढ़ के मिलेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वी नो, हम जानते हैं, 3/4 ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4। क्या मतलब होता है इसका? 3/4 या 3/4, यानी 4 में से 3 हिस्से। दुनिया को अगर 4 हिस्से करें तो 3 हिस्से पानी है और सिर्फ एक हिस्से पर जमीन या मिट्टी है। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। दुनिया में 5 बहर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द साउदर्न ओशन, द आर्कटिक ओशन। ठीक है। अब अगर हम ये देखें ये कहाँ कहाँ है, इनको देख लेते हैं। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन है ये है, और दुनिया गोल है ना, तो ये मैप अभी ये खोल कर उन्होंने दिखाया हुआ, तो जब हम उसको बंद करेंगे तो ये आगे उससे इससे जुड़ा हुआ है यहाँ से। ठीक है ना। तो ये सारा क्या है? पैसिफिक ओशन। दूसरा कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन कौन सा है? ये इस तरह का है, कुछ यूं यूं यूं, ये। ठीक है ना। आपने वो घड़ी देखी हुई है ना, रेत वाली घड़ी होती है, ये शीशे की होती है, यहाँ पे रेत होती है, वो ये नीचे गिरती है और वो उससे टाइम देखते हैं। वो 1 घंटे का टाइम होता है, किसी में वो घंटे में खाली होती है, किसी में 15 मिनट की रेत होती है। वो 15 मिनट में छोटा सा सुराख होता है, रेत गिरती रहती है। तो इसकी शक्ल का है ये अटलांटिक ओशन। ठीक है। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन क्योंकि ये इंडिया के पास है, ये सब कॉन्टिनेंट के पास है, इसकी वजह से इस ओशन का नाम है इंडियन ओशन। उसके बाद है साउदर्न ओशन। तो ये साउदर्न ओशन है ना, इसका नाम एंटार्क्टिक ओशन भी है। यहाँ पे इन्होंने पता नहीं नाम लिखना भूल गए। ये बहुत ठंडा सा इलाका है एंटार्क्टिका, उसके यहाँ पे जो जितना इसके जो टच कर रहा है ना, ये यहाँ पे जो ओशन है ये एंटार्क्टिक ओशन है। ठीक है। इसको साउदर्न ओशन भी कहते हैं। उसके बाद है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऊपर, ये नॉर्थ पोल है, ऊपर नॉर्थ पोल पे आर्कटिक ओशन है, साउथ पोल पे एंटार्क्टिक ओशन है। ठीक है ना। एंटार्क्टिका के ऊपर एंटार्क्टिक ओशन है और यहाँ पे नॉर्थ पोल पे, यहाँ पे ऊपर ओशन है, इसका नाम है आर्कटिक ओशन। ठीक है। तो ये सब ओशंस के नाम हो गए। थोड़ा सा हमने मैप भी देख लिया कि कहाँ पे कौन सा ओशन पाया जाता है। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। जो पैसिफिक ओशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है एंड कवर्स द 1/3 ऑफ द ग्लोब। और जो हमारा ग्लोब है, जो कुराए अर्ज है, जो जमीन है, इसका कितना हिस्सा उसने कवर किया हुआ है? 1/3। यानी पूरी दुनिया जितनी है उसका 1/3 हिस्सा तो सिर्फ कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन। इट लाइज बिटवीन एशियन एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स। ये एशिया और अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, बरे आजम है, इनके दरमियान पाया जाता है। अभी हमने तस्वीर में भी देखा था, लेकिन अब ये कटा हुआ था। ये देखें, ये पूरा एशिया है और ये पूरा अमेरिका है।
ठीक है ना। तो ये जब जुड़ेगा तो ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ओशन? पैसिफिक ओशन। इट इज ऑल्सो द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे गहरा है भी है, ओशन भी है। कवरिंग 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स, मिलियन का मतलब है इसमें 6 जीरोस लगाएंगे हम लोग, की वुसअत कहती है 63 मिलियन मुरब्बा मील, जिसे हम कह सकते हैं 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील बड़ा है। एंड 4 to 6 माइल्स डीप, और ये 4 से 6 मील गहरा है, बहुत गहरा है। ठीक है। इट हैज नियरली 300 एक्टिव वॉल्केनोज। एक्टिव का मतलब होता है फाल, जो काम करते हैं, जिंदा हैं। कौन? वॉल्केनोज। वॉल्केनोज क्या होते हैं? आतिशफशां पहाड़। आपको पता है कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं वो फटते हैं और उसके अंदर से लावा निकलता है, तो ये 300 एक्टिव वॉल्केनोज आज भी पैसिफिक ओशन में हैं जिनसे लावा निकलता है। ये जमीन पर भी हमें देखे हुए, लेकिन ये पानी में भी होते हैं। द पैसिफिक ओशन हैज मेनी आइलैंड्स। पैसिफिक ओशन जो है उसके बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं। अच्छा, उसके बाद है अटलांटिक ओशन। दूसरा ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज आर ग्लास शेप। आर ग्लास मैंने अभी आपको पहले भी ऊपर से बताया था, यू करके होता है, और इसमें यहाँ पे रेत भरी हुई होती है। जब हम इसको सीधा करके रखते हैं तो यहाँ से रेत नीचे गिरना शुरू कर देती है, और ये इतने टाइम पे आर ग्लास होता है, ये 1 घंटे में उसने गिरना होता है। पहले वह घड़ियां नहीं होती थी, तो इस तरह की ये घड़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। पूरी रेत गिर जाती थी तो बंदे को पता चल जाता था कि 1 घंटा हो गया है, और उसको अपने काम का, अपने वक्त का अंदाजा होता था। उसे आर ग्लास कहते हैं। तो उसकी शक्ल आर ग्लास जैसी है। इट कवर्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जमीन की सतह का 20% हिस्सा जो है, 20% हिस्सा जो है इसने कवर किया हुआ है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन, ये दुनिया का दूसरा बड़ा ओशन है। इट इज 41 मिलियन स्क्वायर माइल्स वाइड। ये 41 मिलियन यानी कि 41 के आगे 6 जीरोस हो तो इतने स्क्वायर माइल्स चौड़ा है। इट हैज वेरी फ्यू आइलैंड्स, इसमें बहुत कम जजीरे हैं। द आइलैंड्स इन द अटलांटिक ओशन आर, हाँ, कौन कौन से जजीरे हैं? क्यूबा, बहामास एंड वेस्ट इंडीज। ये 3 आइलैंड्स या जजीरे। यहाँ पे पाए जाते हैं। किसमें? अटलांटिक ओशन में। दिस ओशन सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये जो ओशन है इसने सेपरेट किया हुआ है, अलग किया हुआ है यूरोप और अफ्रीका के बराजमों को, फ्रॉम किससे? नॉर्थ और साउथ अमेरिका से। ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है। अगर आप नक्शा देखेंगे तो उसमें आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा। द अटलांटिक ओशन हैज जाइंट, अटलांटिक ओशन के हैं बहुत बड़े बड़े जाइंट देवकामत, बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस, पहाड़ी सिलसिले एंड प्लेट्यूज अंडर इट्स डेप्थ। उसकी गहराई में, अटलांटिक ओशन की गहराई में, उसके अंदर हम जाएं तो वहां पे लगता है कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं। और प्लेट्यूज, प्लेट्यू होता है ऊंची सी जगह होती है, लेकिन ऊपर जब आप चढ़ जाते हैं तो बड़ी सी मैदानी सी जगह होती। वहां पे ऊंच नीच नहीं आती। पहाड़ी तो ये होती है कि लगातार ऊपर चढ़ते जाते हैं और चोटी पे जाके वापस पहाड़ नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है थोड़ी सी देर के बाद। तो प्लेट्यूज होते हैं थोड़ी सी ऊंची जगह और आगे से वो बिल्कुल प्लेन मैदान हो, उसको प्लेट्यू कहते हैं, मरगजार। लेकिन ये तो पानी के अंदर है, वहां पे पौधे तो नहीं होंगे, घास तो नहीं ना होगी ना, वो खाली पानी के अंदर खाली जमीनें हैं। आगे है इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन इज ट्राइंगुलर इन शेप, यानी कि 3 कोनों वाली शक्ल है इंडियन ओशन की, तो कून की शक्ल है। इट इज थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन है। इट इज 28 मिलियन स्क्वायर माइल्स वाइड, ये 28 मिलियन मुरब्बा मील चौड़ा है। इट लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वाक़ है। इंडियन ओशन इज द वार्मेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन ओशन जो है सबसे गर्म ओशन है दुनिया का। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बड़े शरीर पाको हिंद इंडिया है उसके पास होने की वजह से उसका नाम इंडियन ओशन पड़ा हुआ है। देयर आर मेनी ग्रेट रिवर्स, बहुत बड़े बड़े जो दरिया हैं, दैट फ्लो इनटू द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन में आके गिरते हैं, सच एज, जिनके नाम ये हैं द इंडस यानी कि दरिया सिंध, द गेंजीज, गेंजीज का मतलब होता है गंगा, ये दरिया वो इंडिया से आके गिरता है। द ब्रह्मपुत्र, ये भी एक दरिया का नाम है। टिग्रिस, टिग्रिस है दरियाए दजला। एंड मीकोंग, मीकोंग भी एक दरिया का नाम है। ठीक है, ये सारे दरिया आके इसमें इंडियन ओशन में गिरते हैं। द साउदर्न ओशन, द साउदर्न ओशन इज द 4th लार्जेस्ट ओशन। साउदर्न ओशन जो है वो दुनिया का चौथा बड़ा ओशन है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका, ये एंटार्क्टिका के जो साहिल है उसकी हदूद से आगे ओशन है वो सारा साउदर्न ओशन है। इसलिए मैं आपको पहले भी बताया था एंटार्क्टिका से जुड़ा हुआ, इसलिए एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं इसको। द वाटर ऑफ दिस ओशन इज आइस कोल्ड, इसका
जो पानी है यख बसता है, यानी कि जमा देने वाला है, बहुत ही बर्फ जैसा ठंडा है। एंड फ्रोजन, और फ्रोजन है, और फ्रोजन का मतलब है जमा हुआ। विद ह्यूज ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, ठीक है। इसमें बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, नोन एज आइसबर्ग्स, जिनको आइसबर्ग्स कहते हैं। यानी आइसबर्ग वो पहाड़ या वो बर्फ का तोदा होता है जो समंदर के बीच में आ जाता है, ठीक है। समंदर या ओशन के बीच में आ जाता है, तो ऊपर से थोड़ी सी बर्फ नजर आ रही होती है, नीचे बहुत बड़ा होता है, ये नीचे से पानी में डूबा हुआ होता है बर्फ का तोदा, और से हादसे होते हैं, शिप्स आके से टकरा जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं, बर्फ के तोदे हैं पानी के अंदर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रीजन इज इनहेबिटेड। अच्छा, ये जो है जुमला मुझे लग रहा है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सर्दी की वजह से यहाँ पे इनहेबिटेड का मतलब है आबाद। तो ये सर्दी की वजह से, सख्ती, मौसम की सख्ती की वजह से बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये जुमले में नॉट इनहेबिटेड लिखना चाहिए था, यहाँ पे गलती हुई हुई है। मोस्ट ऑफ द रीजन, ज्यादातर जो इलाका है, इज नॉट इनहेबिटेड, आबाद नहीं है। एज द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ दिस ओशन, जैसा कि यहाँ पे इस ओशन की जो मौसमी हालात हैं, आर हार्श, वो बहुत सख्त हैं, थ्रू आउट द ईयर, यानी कि साल भर वो बहुत सख्त रहते हैं। इट्स टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम, इसका जो दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। दिस ओशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटार्क्टिक ओशन, इस ओशन को एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं। आर्टिक ओशन, द आर्टिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, आर्टिक ओशन है दुनिया का सबसे छोटा ओशन है। इट कवर्स द एरिया ऑफ, ये जो है वो उसने कवर किया हुआ है एरिया 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स, 5.5 मिलियन मुरब्बा मील। इट लाइज एट नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल पे वाक़ है, ठीक है। हमने पढ़ा था नीचे साउथ पोल पे कौन था? एंटार्क्टिका था, तो इसलिए वहां पे एंटार्क्टिक ओशन था, और नॉर्थ पोल पे आर्कटिक ओशन है। जो हमारा ग्लोब है उसमें एक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल, वहां पे ये पाया जाता है, ठीक है। इट इज द ओशन दैट बॉर्डर्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ये वो ओशन है जो यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को बॉर्डर करता है, यानी कि उसकी गिर्द उसकी बॉर्डर बनाई हुई है इसने। इट जॉइंस द अटलांटिक ओशन नियर ग्रीनलैंड, और ये जाके ग्रीनलैंड के पास अटलांटिक ओशन से मिलता है। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ आर्टिक इज कवर्ड विद आइस ऑल द ईयर राउंड, दोनों पोल्स में बहुत सर्दी है ना, इसलिए एंटार्क्टिक ओशन में भी सर्दी है और ये आर्टिक ओशन में भी। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ आर्टिक ओशन, आर्टिक ओशन का ज्यादातर जो हिस्सा है इज कवर्ड विद आइस, वो बर्फ से ढका होता है ऑल ईयर राउंड, साल भर। इन वाटर इज फ्रोजन विद लार्ज ग्लेशियर्स ऑफ आइस, और वाटर जो है वो जमा हुआ होता है जिसमें बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ के तोदे होते हैं पानी के अंदर, ठीक है। द एरियाज अराउंड द आर्टिक आर, आर्टिक ओशन के जो इर्द गिर्द जो एरियाज हैं, जो इलाके हैं, वो कौन कौन से? नॉर्वे, ये मुल्कों के नाम है, नॉर्वे, स्वीडन, यूरोप, फिनलैंड, रशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ द कनाडा, और कनाडा के कुछ हिस्से भी, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ हिस्से भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये ओशंस के बारे में कुछ डिटेल है, ये डिटेल जब आप पढ़ेंगे तो साथ अपनी बुक्स आपने खोलनी है, ताकि आपका मैप आपकी नजर के सामने रहे, ठीक है। इससे फिर आपको अच्छा याद हो जाएगा, ठीक है। चलें, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।